हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है कंचन कांडपाल और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है गुड़गांव से। अभी दिन के 12 बजने वाले हैं। कल रात 12 बजे के आसपास हम लोग यहाँ पहुँचे थे, तो काफ़ी लेट हो गया था। उसके बाद हमने खाना वगैरह खाया, तो सोते सोते हमें 2 बज गए थे। तो अभी सुबह आराम से उठे, नाश्ता वगैरह किया और अभी तैयार होकर के हम निकल रहे हैं। बाकी आज थोड़ा सा हम दिल्ली में भी कहीं 1-2 जगह घूमेंगे सोच रहे हैं, और उसके बाद शाम तक हम घर चले जाएंगे वापस हल्द्वानी को। तो देखते हैं कहाँ कहाँ घूमते हैं। फ़िलहाल अभी हमने रूम से चेकआउट करना है, तो बस सामान हमारा पैक हो गया है, बस निकलते हैं। तो यहाँ पे तितलू भी रेडी हो गई है। इधर देखो, ये रही तितलू और ये रहा डुग्गू। ये दोनों बच्चे खेलने में ही हैं आपस में। वो देखो जरा दद्दा के पीछे पीछे ही चल दे रही है। बाकी ये रहे तितलू के पापा, ये भी रेडी हो गए हैं। बस सामान हमारा बाहर आ गया है, ज्योति लोग आ जाएं फिर निकलते हैं। तो हम लोग बैठ गए थे गाड़ी में, और तितलू का तो मेरी गाड़ी में बैठते ही फिर से भूख लग गई बोलने लग गई थी। इसने नाश्ते में सिर्फ जूस पिया था और कुछ फ्रूट्स खाए थे, इसी वजह से। और अभी हम लोग पहुंच गए हैं कुतुब मीनार पे। तो हमने कहा आप दिल्ली आए हैं तो सबसे पहले कुतुब मीनार देखने जाते हैं। फिर 1-2 जगह जाने का और प्लान किया था हमने। सबसे पहले हम लोग कुतुब मीनार पहुँच गए थे और यहाँ से हमने अपना टिकट वगैरह लिया और पहुँच गए थे अंदर को। I know. तो अभी हम लोग आ गए हैं कुतुब मीनार देखने के लिए अंदर, और पहली बार दिल्ली आने का हो रहा है मेरा। पहली बार देखूंगी भाई। बाकी तुम आए हो पापा? मैं तो कितनी बार आया हूँ। नहीं हूँ पहली बार, मेरी तितलू भी पहली बार। बाकी यहाँ कितना हरा भरा है, ये सारी ग्रीनरी है। कुतुब मीनार और सामने रहा कुतुब मीनार जिसे हम देखने आए हैं। तो यहाँ पे ये है अलाई मीनार, जो कि पूरी नहीं बन पाई थी उस टाइम पे। ये रही आधी अधूरी। तो सामने ये रहा कुतुब मीनार, और यहाँ पर फ़ोटो खींचने वाला पॉइंट है। और यहाँ पर नीचे एक कुआं भी है, जो कि इतना गहरा है ना, देखने में ही डर लग रही है। बाकी मेरी बेटी कह रही है फ़ोटो खींच दो, बल मेरी पहले इसकी फ़ोटो खींचते हैं। जाना मत, अभी रुक जाओ। यहाँ ये 2 पापा बेटी अलग ही लगे हुए हैं देखने में। वो इसको कुछ समझ आ रहा होगा जैसे कि। तो अभी हम लोग कुतुब मीनार के जस्ट पीछे साइड पे यहाँ आराम से बैठे हुए हैं छाँव में, क्योंकि पैदल चलते चलते थक गए हैं, इसीलिए सभी लोग बैठ रखे हैं। बच्चे भी यहीं पर खेल रहे हैं। सामने से यहाँ पर है ये कुतुब मीनार, और यहाँ पे बैठने वाला बहुत अच्छा है, तो हम लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे है ये सूर्य घड़ी। अब ये पता नहीं कैसी है, समझ नहीं आ रहा है हमें। तो कुछ समझ आई? आ रहा कुछ समझ में? उस टाइम पे कुछ टाइम देखने के लिए बनाई होगी ना, सूरज की किरणों के हिसाब से। क्या? हाँ चलो फिर चिड़िया के घर में ही जाते हैं इसके बाद, चलो। तो हम लोग आ गए थे कुतुब मीनार से बाहर को, और अभी हमारा प्लान था इंडिया गेट जाने का। तो हम रास्ते में ही जाम में फंस गए थे। तो हमारा सारा जितना हमने प्लान कर रखा था कि यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, बच्चों को जू भी लेके जाएंगे सोचा था, क्योंकि दिल्ली का जू काफ़ी बड़ा है सुना था। तो हम सब सोचने में ही रह गए, जो सोचा था कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इंडिया गेट के पास हमें पार्किंग नहीं मिली। तो बाहर से इतना ऐसे ही देख करके वापस आना पड़ा। जब इंडिया गेट से हम निकल गए थे तब मुझे याद आई कि मेरे को वीडियो भी बनानी थी करके। इंडिया गेट के सामने से हम 2 बार निकले, लेकिन हमें पार्किंग नहीं मिली। तो 2.5 घंटा उस चक्कर में हम जाम में भी फंस गए थे।
फिर हमने कहा चलो छोड़ो अब चल ही देते हैं वापस, क्योंकि लेट हो रहा था और जू जाने का भी टाइम ख़त्म हो चुका था इसी वजह से। और सामने रहा ये भारत मंडपम, तो जो हमारी नई संसद बनी हुई है वो ये थी। तो हम थोड़ा बहुत हमने ऐसी यही चीज़ें देखी बाहर बाहर से। तो अभी सामने पे दिख रहा है अक्षरधाम, तो हमने सोचा कि अक्षरधाम जा कर के आते हैं, क्योंकि और जगह तो हमारा जाने का सब जगह ऐसा ही हो गया था, हम जाम में ही फंसे रह गए थे। तो हम लोग चले गए थे फिर अक्षरधाम में। और यहाँ तो इतनी भीड़ थी ना, क्योंकि संडे का दिन था और संडे के दिन तो सभी लोग आए रहते हैं, तो वहाँ पर बच्चों को लेकर के सभी लोग आए हुए थे, तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ हमने गाड़ी पार्क की और अंदर तो फ़ोन अलाउड होता नहीं है। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं अक्षरधाम मंदिर में, गाड़ी पार्क कर दी है, बस मंदिर के अंदर जाते हैं। मंदिर में तो फ़ोन अलाउड नहीं है, तो अभी बाहर से ही दिखाएंगे आप लोगों को। अभी फिलहाल चलते हैं मंदिर में। तो अभी हम लोग हैं गजरौला अमरोहा में और सामने ये मोगा टूरिस्ट होटल है, तो इसी में हम खाना खाएंगे अभी, क्योंकि रात के 10 बजे का टाइम हो गया है। और आज हमने दिन में भी खाना नहीं खाया है, बस अभी अक्षरधाम के यहाँ पर हमने कुछ फास्ट फूड खाया था। और तितलू तो अभी उठी हुई है, बाकी दक्षु सो गया था, तो उसको भी उठाते हैं अभी और खाते हैं हम लोग खाना। आज हम दिन भर बिना खाए ही रह गए। हमने अभी शाम के 6 बजे खाना खाया है, बताया दिन सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो अब रात का खाना करते हैं। तो अभी यहाँ पे हमारा रात का खाना आ गया है। ये रहा पनीर बटर मसाला और ये रही मटर मशरूम और ये रहा रायता, साथ में रही रोटियाँ। तो बच्चे भी खा रहे हैं यहाँ पे खाना, बच्चों को लग गई थी भूख ज़्यादा। कैसा हो रहा? हाँ खाओ खाओ। हाँ खाना खाने के बाद हम लोग सो गए थे सभी लोग, और जब मेरी आँख खुली तब हम बिलासपुर पहुँचे थे। उसके बाद तो मुझे नींद ही नहीं आई। फिर मैंने कहा भैया भी कह रहे होंगे सब सो गए हैं और फिर इसमें नींद आने का भी डर लगे रहता है, इसलिए मैं फिर उसके बाद उठी हुई थी। और भैया इतनी स्पीड में लेके आए ना उसके बाद हमें, और रात के करेक्ट 2 बजे हम लोग पहुंच गए थे। काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि हमने दिल्ली में ही हम देर तक रह गए थे। 7:30 बजे के बाद तो हम अक्षरधाम से निकले थे, तो अभी 2 बजे हम पहुंच गए हैं घर पे, और भैया ने अच्छे से आराम से पहुंचा दिया हमें। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो अभी है अगली सुबह और सुबह 9 बजे का टाइम हो रहा है। मैं आई हूँ अभी छत में कपड़े डालने के लिए, क्योंकि कहीं से आओ इधर उधर से तो कपड़े तो बहुत सारे हो जाते हैं। अभी थोड़े बहुत कपड़े मैं धुल करके लाई हूँ छत में। बाकी हालत इतनी ख़राब हो गई है ना, बोला भी नहीं जा रहा है मेरे से, कि गले में दर्द हो रहा है, जुकाम लग गया है मेरे को, क्योंकि ठंडा गर्म मौसम हो रहा था ना, तो इस वजह से लग ही जाता है जुकाम। बाकी ब्लॉग को भी एंड कर देते हैं। तो कल रात हम 2 बजे पहुँचे थे, उसके बाद तो सुबह 7 बजे मैं उठ गई थी, क्योंकि घर के काम वगैरह भी करने थे। मैंने कहा इतने सारे कपड़े धोने हैं, और तो इसी वजह से फिलहाल अभी ब्लॉग को एंड कर देते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम लोग मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।